हेलो फ्रेंड, आज देखेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो टीआर 3 का जो आज एग्ज़ाम हुआ था। जो उसका देखेंगे क्वेश्चन के लेवल और उसका आंसर की कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर बनेगा। जो चैनल पर पहली बार विजिट करना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, उसका आंसर की देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इंग्लिश का। ए फ्लावर इज द ओपन द ऑल बिकॉज दे, इसमें ऑप्शन नंबर सी है, इट्स इन्फिनिशियन ऑल, जो ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, द अदर्स हेयर टॉस अबाउट, ये लाइकली फ्लावर है, ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, ए फ्लावर इज कंपेयर्ड, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, विथ द लिविंग थिंग्स। आंसर आप अपना मिलाते जाइएगा। देखिए, ये ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक है जो आज एग्ज़ाम हुआ था, जो टीआर 3 का बीपीएससी। देखिए, ए स्पोर्ट्समैन इन्फेक्शन मीन्स, ये ऑप्शन नंबर 3 है, जो नेचुरली करेक्टर इन्फेंस। इन इसका देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, द रिफाइंड क्वाइंट्स ऑफ द फ्लावर और ये है फेयरनेस एंड ब्यूटी, जो ऑप्शन नंबर सी है। 6 नंबर के ही से एलिफेंट एट द जू, तो इसमें एन लगेगा, ही से एन एलिफेंट एट द जू। इसमें देखिए ए गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, इसमें ए लगेगा, ए गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। इसमें देखिए इफ 21 मार्च इज वेडनेसडे, व्हाट विल बी 25 मार्च, इसमें होगा संडे। देखिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं, बहुत क्वेश्चन है इसलिए। देखिए क्वेश्चन आ गया हिंदी का। क्वेश्चन जो दिया है, किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है, वह धैर्य से संकट को दूर करता है, जो ऑप्शन नंबर सी। किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है, वह धैर्य को संकट से दूर करता है, ऑप्शन नंबर सी है। जो इससे आपको चुन कर निकालना होता है, जो इसमें दिया हुआ रहता है ये गद्यांश में। उसके बाद देखिए, आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान है, आलस्य के लिए। आदर्श व्यक्ति जीवन में किसके लिए स्थान है, नहीं है, आलस्य के लिए। आदर्श व्यक्ति किस में आस्था रखता है, यह है सदक्रम में। आदर्श व्यक्ति किस में आस्था रखता है, सदक्रम में, ऑप्शन नंबर सी। लोग आश्चर्य विभूम क्यों होते हैं, आदर्श व्यक्ति की कार्य कुशलता को देखकर, जो ऑप्शन नंबर ए है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, सदक्रम। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, सदक्रम। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जल्दी से दबा दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। देखिए क्वेश्चन ही जो आज एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी टीआर 3 का, उसका देख रहे हैं, जो क्वेश्चन का लेवल और आंसर की मिला रहे हैं, कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, अपना मिलाइए। देखिए, स्वास्थ्य का सहोदर क्या होता है, व्यायाम। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है, आत्म संयम। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है आत्म संयम। किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है, आत्म संयम पर। देखिए क्वेश्चन है, व्यक्ति के पतन का कारण है चारित्रिक दोष। व्यक्ति का पतन का कारण है चारित्रिक दोष। विभिन्न दूषणों से मुक्त होने का अर्थ है चरित्र की रक्षा। विभिन्न दूषणों से मुक्त होने का अर्थ क्या है, चरित्र की रक्षा। विशेषण क्या है, जीवनी। विशेषण क्या है, जीवनी। श्याम सुंदर में समास क्या है, द्विगु। श्याम सुंदर में समास क्या है, द्विगु। शुद्ध शब्द क्या है, वह किताब लाया। शुद्ध वाक्य है, वह किताब लाया।
क्वेश्चन देखिए, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? समय पर धोखा देना। अंगूठा दिखाने का मुहावरा अर्थ क्या होता है? समय पर धोखा देना। सम्मुख का विपरीत अर्थ क्या होता है? विमुख। सम्मुख का विपरीत अर्थ क्या होता है? विमुख। शिव का पर्याय क्या है? कर्तव्य। शिव का पर्याय क्या है? कर्तव्य। तत्सम शब्द क्या है? प्रकृति। तत्सम शब्द क्या है? प्रकृति। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। इम्पोर्टेंट देखिए क्वेश्चन जो आज जो एग्ज़ाम दे के आया है वो अपना आंसर की मिला ले, कौन सही है कौन सा गलत है। देखिए, अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? अनु। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? अनु। भाववाचक संज्ञा क्या है? बुढ़ापा। भाववाचक संज्ञा क्या है? बुढ़ापा। शुद्ध शब्द क्या है? अनाधिकार। शुद्ध शब्द क्या है? अनाधिकार। ये हिंदी का सब क्वेश्चन जो आ रहा है हिंदी का है। अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? स्वर्ण संधि। अत्यधिक शब्द में कौन सा संधि है? स्वर्ण संधि। आवश्यक में प्रत्यय क्या है? यक। आवश्यक में प्रत्यय क्या है? यक। देखिए, जनरल स्टडीज कहा गया है जो इंग्लिश का लेवल पे है, लेकिन हम हिंदी लेवल वाला देखेंगे। देखिए, जो 31 नंबर से स्टार्ट हुआ था, देखिए इंग्लिश, पहले इंग्लिश लैंग्वेज में आया, उसके बाद हम हिंदी लैंग्वेज में देखेंगे। जो जनरल स्टडीज है, देखिए निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? सेरेबलम। निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर को संतुलन करता है? सेरेबलम। क्वेश्चन देखिए, यदि 1/5 3x बराबर 0.008 हो तो 0.25x का मान क्या होगा? यह होगा ऑप्शन नंबर सी। जो देखिए 25/100 किया है, इसके 1/4x है, जो 0.25 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह का हर साल आयोजित किया जाएगा। क्या होता है? जो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है देखिए, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अबरक के लिए। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अबरक। देखिए क्वेश्चन आगे का, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, तो यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? देखिए, ये दोनों का अंतर कितना हो गया? 25, 14 में से 11 का, तो 11 से भाग दिए इसमें, 11 दूनी 22, तो हो गया 2, फिर 22, फिर इससे 4 24 होगा। फिर दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन है? तो इसमें गुना कीजिए इससे, फिर इसमें इससे गुना कीजिए, ये हो जाएगा 336, जो ये 14 वाला सबसे छोटी संख्या होगा। नहीं समझे? देखिए बता रहे हैं, ये दोनों का अंतर हो गया 11, तो 11 से इससे भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा इसका 2 और 24 होगा। 24 गुना 14 कीजिए तो 336 होगा, जो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? यह है कोसी नदी। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? कोसी नदी। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। फिर आ गया इंग्लिश का, हम देखेंगे हिंदी लैंग्वेज का। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? यह किया गया था 1968 में। क्या था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1968 में। देखिए, जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा
इमरान खान की पाकिस्तानी तारीफ इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक क्या था? यह था क्रिकेट बैट। क्या था? क्रिकेट बैट। जो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो पाकिस्तान का जो चुनावी दिया गया था इमरान खान का प्रतीक क्रिकेट बैट। क्वेश्चन देखिए। उसके बाद 39 नंबर, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 100वां। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 100वां। क्वेश्चन देखिए। यदि x पावर 4 प्लस y पावर 4 बराबर 17 है तो x प्लस y बराबर 1 हो तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x का मान क्या होगा? ये इसका मान होगा जो इनमें से कोई नहीं, जो प्रयुक्त में से इनमें से ऐसे कोई नहीं, जो इसका आंसर है 13 आता है, लेकिन 13 नहीं है, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है देखिए। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका? ये बटुकेश्वर दत्त ने। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त ने। जो असेंबली हॉल में जो बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। देखिए उसके बाद 42 नंबर फिर से क्वेश्चन हिंदी का। मैंगनीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? बैटरी उत्पादन है। मैंगनीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? बैटरी उत्पादन में। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। अपने आंसर की मिलाते जाएं, कौन सा आपने ऑप्शन मारा है, कौन सही है कौन गलत है, जिससे आपको पता लग सके। देखिए, प्रकाश की ओर पौधों को झुकाव का मुख्य कारण क्या है? प्रो छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता। प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? प्रो छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1932 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? यह हुआ 1932 में, जो CSP। क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह बढ़ते घटते क्रम में पूछा है, तो यह है ऑप्शन नंबर जो उपयुक्त में से कोई नहीं है, जो कोई नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे निकाला है जो अभी तक कोई नहीं आया है। आंसर पहले इसलिए मार लिए हैं, सबको पहले आंसर को यहाँ चेक करके मार के आपको फिर से बता रहे हैं, जो इसमें बहुत मेहनत लगा। देखिए, निम्न में से कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? यह है नाइक्रोम। निम्न में से कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? नाइक्रोम। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए। उसके बाद देखिए 48 नंबर हिंदी लेवल में। निम्न में से कौन सा क्लोराइड नहीं है? यह है धुआं। निम्न में से कौन सा क्लोराइड नहीं है? यह धुआं है। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? यह है पोखरा। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? पोखरा को। क्वेश्चन देखिए। मैथ का कितने वर्ष में 7508% ब्याज पर दुगना हो जाएगा? यह है 12.5 वर्ष में, जो 12.5 वर्ष इसका आंसर आएगा। कितने वर्ष में 7508% ब्याज पर दुगना हो जाएगा? 12.5 वर्ष में। क्वेश्चन देखिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह किया गया था सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम जोन्स। भारत में घड़ियाल पर्यटन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह किया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में घड़ियाल पर्यटन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? उपयुक्त में से कोई नहीं।
निम्न में से ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है? यह है CO, जो कैल्शियम ऑक्साइड। निम्न में ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है? कैल्शियम ऑक्साइड, जो CO। क्वेश्चन देखिए उसके बाद, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? यह किया गया था सीमा सुरक्षा बल, जो BSF में। ऑप्शन नंबर C। 26/11 मुंबई जो आतंकवादी हमला हुआ था के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के लिए प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया था? जो सीमा सुरक्षा बल, BSF में। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1938 में। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1938 में। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना? यह है डेनमार्क। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पहला देश बना? डेनमार्क। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें। क्वेश्चन देखिए, सुब्रहाम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए हैं। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रहाम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की गई कुल धनराशि 975 है तो सुब्रहाम द्वारा दान की गई धनराशि क्या है? तो इसका आंसर होगा 425। जो इसमें इसको घटा के फिर 2 से भाग दे दिया। 975 को 125 में घटा दिया। सुब्रहाम आदमी कितने थे? सुब्रहाम और नायडू, इसको 2 से भाग दे दिया, जो 425 आंसर आया। देखिए दिखा रहे 975 को 125 में भाग दे, 0 0 50 फिर 800, इसको 2 से भाग दे दिया, हो गया ये 425, जो ऑप्शन नंबर B। निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्होंने 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? कौन नहीं है? ये कैप्टन BP नायर, जो ऑप्शन नंबर C है, ग्रुप कैप्टन BP नायर, जो 2024-25 के लिए इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, ग्रुप कैप्टन BP नायर। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है? पलिया। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है? पलिया। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें, हमें जिससे मोटिवेशन मिले। आपके लिए इतना हेल्पफुल वीडियो लेके आए हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि कितना मेरा सही हो रहा है, कितना गलत। इससे आपका मेरी लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, जिससे आप पता लग सका है। वीडियो ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया है? ये मार्च 1836 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी में। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया है? मार्च 1836 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी में। श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह ऊर्जा स्रावित होती है तथा ADP के रूप में भंडारित होती है। श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा स्रावित होती है, ADP के रूप में भंडारित होती है। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? यह की गई थी 8 दिसंबर 1927 को। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? 8 दिसंबर 1927 को। क्वेश्चन देखिए 63 नंबर है। ये देखिए इतना 0.03125 2/5 का मान क्या है? तो इसका मान हो गया, जो निकाले हैं ये उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। इसका आंसर जो आता है 9.765 आता है, जो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है देखिए, बिहार दिवस
कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंस से अलग होने के उपलक्ष्य में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंस से अलग होने के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की है? मार्च 1836 कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी में। देखिए नीचे जाना था, ऊपर आ गया। इसके बाद देखिए कितना नंबर क्वेश्चन हो गया है? ये हो गया है 64। उसके बाद देखिए 65 नंबर देखिए, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया वहीदा रहमान को फाल्के पुरस्कार। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किए होने वाला है? ये बाकू अजरबैजान में। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? बाकू अजरबैजान में। एक कमरा 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है? तो इसका पूछ रहा आंसर। तो इसका आंसर जो होगा, देखिए 8 मीटर चौड़ा था, तो सबको रूट अंदर करके सबका स्क्वायर कर दिया। 64 हो गया, 100 हो गया, फिर 36 हो गया, दोनों का 200 हो गया, तो रूट अंडर हो गया 10 बाहर आ गया, जो 100 गुना 2 किए तो 10 रूट अंडर 2, जो ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो खम्भे की लंबाई पूछ रहा था। इसके बाद देखिए 68 में क्वेश्चन, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? खपात की खाड़ी में। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? खपात की खाड़ी में। क्वेश्चन है, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? ये थे राजीव रंजन सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? राजीव रंजन सिन्हा। देखिए उसके बाद मैथ का क्वेश्चन आ गया है, जो 71 से शुरू है। देखिए क्वेश्चन है, 100 रुपये का 5% बाजार मूल्य ज्ञात करें, जबकि किसी व्यक्ति को 1430 रुपये निवेश करने पर 65 रुपये का लाभांश मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 130 रुपया। जो 130 1495 है। उसके बाद देखिए इसको कर दिया गया है गुना करके 130 आया। भारत एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार गड्ढा है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है, त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल क्या है? यह है ऑप्शन नंबर सी 30.3 मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर सी देखिए निकाले हुए हैं। इसका जो बेलन का है पाई स्क्वायर है, पाई से बटे 7 किया 30 गुना 145 बटे 100 जो 30.3 मीटर स्क्वायर आया है। क्वेश्चन देखिए, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के एक भुजा 4 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई क्या है? जो इसका दिया 66 बटे 7 किए हैं 145, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है देखिए, ये 73 के बाद होगा 74। यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्य 2 है, तो k का मान क्या होगा?
जो इसका के का मान जो होगा 5, जो यदि द्विघात बहुपद स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य 2 है तो के का मान क्या होगा 5। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें, जिससे हमें मोटिवेशन में आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट सारा वीडियो लेके आए हैं। क्वेश्चन देखिए 75 में, एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD BC पर लंबवत है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यह 2AB स्क्वायर बराबर 3AD स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्या है, समबाहु त्रिभुज ABC AD BC लंबवत है तो निम्नलिखित कौन सा सत्य है। 2AB स्क्वायर बराबर 3AD स्क्वायर। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के अंतर 37 सेंटीमीटर है तो पाई बराबर दिया है 22/7 के प्रयोग के वृत्त की परिधि क्या है। तो वृत्त की परिधि क्या है 44 है, तो वृत्त की परिधि था 2πr जो 37 हो गया, उसके बाद 22/7 154 हो गया, उसके बाद देखिए यह हो गया 44। क्वेश्चन 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग क्या है, जो ऑप्शन नंबर 6 है। 196 का अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों का घातांक क्या है 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 होगा, जो 196 का घातांकों का योग है 6। जो 2 देखिए कितना बड़ा है 6 बड़ा, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का 11वां गुना उसके 7वें पद का 7 गुना के बराबर है तो इसका 18वां पद क्या होगा। यह होगा 0। क्या होगा 0। किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का 11वां गुना उसके 7वें पद का 7 गुना के बराबर तो इसका 18वां पद क्या होगा 0। क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन हो गया है खराब। दूसरा क्वेश्चन 80 नंबर देखिए, यदि m पर पावर n है 32 जहाँ m n धनात्मक पूर्णांक है तो n पर पावर n का मान क्या होगा। यह होगा 5 पर पावर 10। क्या होगा 5 पर पावर 10। कितना होगा 5 पर पावर 10। देखिए 2 का 5 बार कीजिएगा तो 32 होगा, 80 5 को ऊपर 10 कर दिया, 5 गुना 2 किया 10 हो गया, 5 पावर 10 हो गया, जो m n दिया है। क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 4-8 बाउंड्री लगाता है तो बाउंड्री ना लेने की प्रयत्ता निकाला। क्या बोल रहा है 4/5, जो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए, काशी के बाद हो गया क्वेश्चन था यह। क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिज्याओं के भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुज को क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये होगा 16:81, जो पूछा है त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जो ये 4 16 होगा, इसका अनुमान 81 होगा। जो यहाँ पे जो छिपा हुआ था देखिए ये सही बताए थे। देखिए ये हो गया 5/10। उसके बाद यहाँ देखिए एक क्रिकेट मैच में जो क्वेश्चन ये छुपा हुआ था 81 नंबर, यहाँ पे यहाँ देखिए एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 बाउंड्री लगाता है तो बाउंड्री ना लगाने पाने की प्रयत्ता क्या होगा। तो ये होगा 4/5, जो आज देखिए यार 32 हो गया 40, 4/5
8 बाउंड्री नहीं लगाने पर तो 8 ये घट गया 40, 32/40, तो 4/5 हो गए। 40, अच्छा 8 चौक 32। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें। क्वेश्चन देखिए, एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है तो उनकी ऊंचाइयाँ 2:3 के अनुपात में है, तो बेलन के आयतन शंकु के आयतन के बीच का अनुपात क्या है? तो ये होगा 7:5। ये 7:5 कितना हो गया? ये 4, 3, 7 और 2, 3, 5 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 82 नंबर। क्वेश्चन का सॉल्व करके सभी को तभी बता रहे हैं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें। समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों का योग का गुणनफल अनुपात क्या है? 5:4। 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों का योग और गुणनफल क्या अनुपात? 5:4। गैर लीप में वर्ष 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? यह है इनमें से कोई नहीं। जो होता है लीप, जो गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 85 नंबर। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3n/5 तो n का मान क्या होगा? यह होगा 5। क्या होगा? 5। यदि p एक अवाच्य संख्या है तो लघुत्तम समावर्तक p² और pq है तो p बराबर क्या होगा? p/6। क्या होगा? p/6। p/ क्या होगा? 6। क्या होगा? p/6। क्वेश्चन है देखिए, 2 पासों को फेंकने का योग 10 आने की प्रायिकता क्या होगा? 1/12। 2 पासों को फेंकने पर योग 10 आने की प्रायिकता क्या होगा? 1/12। क्वेश्चन देखिए, 2 पासों को फेंकने का योग 10 आने की प्रायिकता क्या होगा? 1/12। क्या होगा? 1/12। 10 cm भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 25 पाई cm²। 10 cm भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 25 पाई cm²। क्वेश्चन है देखिए, यदि त्रिभुज ABC C पर समकोण है cos A + B का मान क्या होगा? 1/2 जो ऑप्शन नंबर सी है। यदि त्रिभुज ABC C पर समकोण है तो cos A + B का मान क्या होगा? 1/2। क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कट गया। देखिए, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन बी जो ए है। यदि रेखाखंड 3:7 के अनुपात में विभाजित किए जाए तो विभाजन बिंदु बनाते समय इनमें से कितने भाग होते हैं? ये होते हैं 10। जो रेखाखंड को 3:7 के अनुपात में विभाजित किए जा सकते विभाजन बिंदु बनाते समय इसमें कितने भाग होते हैं? 10। यदि tan A = cot
30 डिग्री प्लस ए, तो ए का मान क्या होगा 45 डिग्री। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें, वीडियो ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है 93 नंबर। 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है। तो टावर के आधार के अवनयन कोण के बराबर हो तो टावर की ऊंचाई क्या होगा? ये 75 मीटर। क्या होगा? 75 मीटर। 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है। टावर के आधार के अवनयन कोण के बराबर क्या? टावर की ऊंचाई क्या होगा? 75 मीटर। समीकरण की जोड़ी x बराबर a y बराबर b ग्राफ द्वारा रेखाओं के प्रतिनिधि करती है, तो क्या होगा? जो है 0 0 पर प्रतिच्छेद, जो ऑप्शन में बी है। यदि बिंदु p x y a 5 a और b l -1 5 तो समान दूरी क्या होगा? 5x बराबर y। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 7 बराबर 0 के मूल हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? यह होगा इनमें से कोई नहीं। प्रातः 10:45 बजे एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर, तो सूर्य की ऊंचाई क्या होगा? 45 डिग्री का। 50 अवलोकन वाले दिए गए डेटा के लिए 15.5 20 पर त्वरण से कम और त्वरण से अधिक प्रतिच्छेद करते हैं, तो डेटा का माध्य क्या होगा? 15.5। क्या होगा? 15.5। क्वेश्चन देखिए। 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है, तो क्या होगा? 132/7 के यहाँ जो निकाले हुए हैं। 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है, तो 132/7। एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को उसकी ऊंचाई के माध्य से दो भागों में इसके आधार के समांतर समतल द्वारा काटा जाता था। छोटे शंकु के आयतन व पूरे शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा? यह होगा इनमें से कोई नहीं। n + 1 स्क्वायर -1 8 से विभाज्य है, तो यदि n का मान क्या होगा? इसका मान होगा एक प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन क्या है? अच्छित द्वारा 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है, तो 2 वर्ष के अंत में उससे भुगतान किए जा सकने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात कीजिए। क्या होगा? 12,100 और 2100। क्वेश्चन जो है देखिए कितना तगड़ा क्वेश्चन है। यदि संख्या x को 1 2 3 में से चुना जाता है, तो y को 1 4 9 में चुना जाता है, तो p क्या होगा? ये होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है यदि पी ए पी बी केंद्र O वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श रेखाएं कि कोण ए पी बी 50 डिग्री है, तो कोण ए ओ बी क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। क्वेश्चन जो है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6 पावर n - 6 5 पावर n हमेशा 7 राशि होता है। ये होता है 7। y एफ एक्स का ग्राफ जहाँ एफ एक्स एक द्विघात बहुपद है, एक्स एक्स पर ए और बी ओ मिलता जुलता है, तो एफ एक्स के लिए क्या होगा? जो इसके लिए होगा
जो ऑप्शन नंबर ए है। यदि वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? वृत्त की परिधि क्या था? 2 पार, वर्ग की परिधि 4 गुना भुजा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। एक कंपनी शेयरधारकों को 8% लाभांश देने की घोषणा करती है। यदि आदमी को 2840 उसके लाभांश के रूप में प्राप्त होता है तो उसके शेयरों का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या होगा? ये हुआ इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन नंबर ई है। यदि दो संकीर्ण वृत्तों की त्रिज्या 4 cm और 5 cm है तो ये वृत्त के प्रत्येक जीवा की लंबाई होगी, जो कि दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है? ये होगा इनमें से कोई नहीं। यदि बिंदु ए ब्रैकेट में जो ए और 2 है, बी 0 0 सी ए बी है, तो सर एक क्या होगा? सर एक क्या है? जो ऑप्शन नंबर सी है, तो ए बराबर बी। क्वेश्चन देखिए साइंस का आ गया है। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? डेट्राइट। क्या कहा जाता है? डेट्राइट। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहता है? डेट्राइट। खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें। क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। क्या है? वस्तु के द्रव्यमान का विक्रम। क्वेश्चन है देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पार्विक वेट का विघटन होता है क्लोरोप्लास्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पार्विक का विघटन होता है क्लोरोप्लास्ट में। किसी पदार्थ के सीधे ठोस में गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। क्या है? संकेंद्रित वृत्त। क्वेश्चन को अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको सिर्फ एक लाइक करने बोलते हैं और सब्सक्राइब आपको कुछ थोड़ा लग रहा है, सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है और एक लाइक करना है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे हमें अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का जो आपके लिए लाना चाहता हूँ। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? 2.5, 2 और 5। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? 2 और 5। क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? यह 1/4 हो जाता है। यदि दो वस्तुओं के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? 1/4 हो जाता है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगाने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि उपयुक्त है? जिंक की परत लगाना। मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वंशागति। मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन क्या कहता है? वंशागति। यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए कार करना होगा। ये किया जाएगा 1,56,250 जूल। क्या किया जाए? 1,56,250 जूल।
किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या है? शुद्ध बल। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या है? शुद्ध बल। वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? उपयुक्त में से एक से अधिक। अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह तेजी से कोशिका विभाजन करने में सक्षम है। अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वह तेजी से कोशिका विभाजन करने में सक्षम है। क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का समान नाम क्या है? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का समान नाम क्या है? बुझा हुआ चूना। पौधे में विभोजक उत्तक का क्या कार्य है? उपयुक्त में से एक से अधिक। पौधे में विभोजक उत्तक का क्या कार्य है? उपयुक्त में से एक से अधिक। कार्य की ऐसा इकाई क्या है? जूल। जो जूल होता है, कार्य की ऐसा इकाई क्या होता है? जूल। विकित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इथीन। विकित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इथीन। निम्नलिखित में से कौन सा खास श्रृंखला कार्य का निर्माण करता है? जो घास, बकरी और इंसान। घास बकरी खाता है, बकरी को इंसान खाता है। बकरी को इंसान खाता है। किस उप परमाणिक कण का द्रव्यमान नगण्य है? उपयुक्त में से कोई नहीं। लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? यह है मीथेन। लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? मीथेन। ब्यूटेनॉन कार्यक्रम समूह वाला 4 कार्बन यौगिक का एल्डिहाइड। ब्यूटेनॉल कार्यक्रमात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक का एल्डिहाइड। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑक्सीन। कौन सा पादप हार्मोन है? ऑक्सीन। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है जब लोहे के भार व भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्लोरिक गैस और आयरन ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्या होता है? क्लोरिक गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होते हैं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें। क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? एंटोवेन लीवेनहॉक ने। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? एंटोवेन लीवेनहॉक ने। एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इसकी औसत गति क्या होगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? यह है पोषण। मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? पोषण। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? यह उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? उपयुक्त में से एक से अधिक। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आज TR3 का एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर है। जो अपना आंसर की मिला लें, कौन सा सही है कौन सा गलत है, टोटल जो करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधि नहीं करता है? यह करता है उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है? यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे। निम्नलिखित में कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? इस्पात में। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? इस्पात में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं? यह
उपयुक्त में से एक से अधिक, यह सभी है। निम्नलिखित में कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथा है? उपयुक्त में से एक से अधिक। एक स्थिर स्थिति से शुरू करते हुए राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है, तो फिर वह इस प्रकार के ब्रेक लगाता है। वेग तेज हो जाए तो अगले 5 सेकंड में साइकिल की गति घटकर 4 मिनट प्रति सेकंड हो जाती है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। क्या होगा? यह होगा ऑप्शन नंबर बी 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और माइनस 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर बी है। पराग कोश में शामिल है परागकण। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटना होती है? 6 मंडल में। निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटना होती है? 6 मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है? यह है याचमा। निम्नलिखित में कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है? याचमा। क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है? तो यह समान की ओर झुकता है। क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच की ओर स्लैब में प्रवेश करता है? तो यह समान की ओर झुकता है। कोशिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है कोशिका भित्ति। कोशिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है कोशिका भित्ति। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जल्दी से दबा दें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब किए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल से आपको जरूर हेल्पफुल मिलेगा। कोई भी वैकेंसी, कोई भी एग्जाम होता है, उसका आंसर की सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जल्दी से दबा दें। वीडियो ज़्यादा शेयर